तेरे बिना सुना है जहां, तेरे बिना तन्हा है दिल, तेरे बिना हर धड़कन में बस गूंजता है तेरा सिलसिला। तेरी आंखों की चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है, तेरी तस्वीर आंखों में फिर भी आंखें भीग जाती है। दिल ने तेरा नाम लिया हर सांस में, तेरा नाम लिया। दिल ने तेरा नाम लिया हर सांस में, तेरा नाम लिया। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे अभी तो केवल शहनाई बजी, अभी तो केवल ढोल बजना अभी बाकी है, ढोल बजना बाकी है। अभी तो केवल गोरैया का उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। लवली स्टूडेंट, कार्य करने के पहले उस व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज को हम बताते हैं। अगर कोई आदमी अधिक काम करना चाहता है, आप अधिक तूफान मचाना चाहता है, तो उनका पहला स्वभाव देख लीजिए कैसा रहता है। स्वाभाविक है कि कोई आदमी अधिक काम करेगा, कोई आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो उसका उमंग ही कुछ अलग बयां करता है। लवली स्टूडेंट, अगर जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल हो गया है, जैसे कोई जीवन में कोई कार चलाने के लिए चल गया, जान गया है, तो 10-12 हजार से 15,000 टका महीना वह कमा लेगा, भूखे नहीं मरेगा। ड्राइवरिंग किया है, किधरों जाकर के तुरंत जाकर 2 घंटा 4 घंटा में वह किधरों 1000 2000 1000 कमा करके आ गए। एक उपलब्धि तुम जमा अपने जीवन में किया कि तुम ड्राइवरिंग सीख ली। दूसरा, कोई कंप्यूटर सीख करके पूरा एंट्री मारता है, कोई भी चीज जो है कि आधार कार्ड, फलाना कार्ड, चिल्ला कार्ड जो भी है बन गया, तो उसमें भी आप अब जीवन में कुछ न कुछ पैसा कमा देखिए। उपलब्धि आपने क्या हासिल की, कोई छोटा पद ले लिया, कोई ले लिया मान लिया बिहार पुलिस बन गया, या मान लिया जाए कि कोई कर्मचारी बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। अगर छोटा पद या छोटा उपलब्धि हासिल कर लिए तो कुछ तो किए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। कोई आदमी कुछ नहीं, सब कुछ नहीं उसके जीवन में उपलब्धि है, तब तो साफ हम मुर्दा है। कोई उपलब्धि अगर उनके जीवन में नहीं है, तो आप अपने जीवन में शिथिलता बढ़ते हुए हैं और अपने जीवन को आप नाश करके देखें। तो लवली स्टूडेंट, हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि अगर आप कुछ बन गए हैं, कुछ पा लिए हैं, तो आप और पाने का प्रयास कीजिए। मिल गया समुंदर, मिल गया नदी, तो समुंदर का तलाश करें, ये नहीं तुम बैठे रहे। मिल गया, अगर क्लास में तुम 1 नंबर आया तो डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर ला, फिर स्टेट में लाने का प्रयास करो। तो ये कोशिश, अपनी हौसला को हमेशा मजबूत रखोगे और ऐसा करोगे। ऐसा करने से आपके जीवन में सोचने का जो है, आपका शरीर एक्टिव होगा और दिमाग एक्टिव होगा। आप कुछ और करना चाहते हैं तो दिमाग आपका पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। आप बताइए, आज जैसे हर जगह का आप जो है कि तक हम रहे, हम सोचेंगे, कहेंगे कि अभी अगर ढोल अभी शहनाई बजाए तो ढोल बजाने के लिए भौंकी है। मतलब है कि अभी मैंने ये चीज हासिल किए हैं, तो मेरे अंदर यह जोश है कि वो चीज भी हम ले करते रहेंगे। तो आप छोटा बनकर धीरे धीरे चलकर स्वामित्व प्रदान करता है। आप छोटा बन के ये धीरे धीरे नम्र हो करके स्वामित्व प्रदान, आप बड़े
कदम की ओर बढ़िए, ऐसा में अगर आप बड़े बनने के लिए सोचिएगा तो आपका दिमाग फास्टर हो जाएगा। आपका पूर्व में जो दिमाग है उस दिमाग से 4 गुना वह दिमाग बढ़ जाएगा। कहेगा ना ये चीज लिए, अगला तो हम ये चीज लेंगे। और जैसे कोशिश करेगा कि अगला ये चीज लेंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, फास्टर फास्टर हो जाएगा। और जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर जी। चलते हैं आपके क्लास की तरफ। क्लास कितना है? 153। 153। हाँ। क्षेत्र नीति मेंसुरेशन पार्ट कितना? पार्ट चौथा। इसमें क्या चीज बताएंगे? वृत्त के विशेष सर्कल। जानकारी। ठीक है, हाँ। सर्कल के बारे में पूर्व में भी बताए, कुछ आपको हम बता देते हैं जो इसमें है। ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो, पाई आर स्क्वायर। बोलो, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। हाँ। अर्धवृत्त मतलब आता जी। वृत्त का ये है तो उसमें दूसरा भाग आधा हो गया, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। वृत्त का व्यास किसको कहते हैं? डी को। डी को। और जो त्रिज्या का कितना गुना दो होता है? गुना होता है। 2 गुना होता है। त्रिज्या आर, फिर आर दो गुना त्रिज्या। 2 गुना दो त्रिज्या। त्रिज्या। डी व्यास जो होता है हाँ। 2 गुना त्रिज्या। अगर त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या के साथ 2 किसमें है? गुना में तो भाग में आ जाएगा। डी के नीचे आएगा ना। हाँ। आर बराबर व्यास का आधा। अगर डी दिया है तो उनका आधा कर दो, क्या निकल जाएगा? डी बटे त्रिज्या। 2। क्या हो जाएगा? डी बटे 2। अच्छा से बोलो, इधर घूमो। डी बटे 2। त्रिज्या है, डी अगर 6 है त्रिज्या कितना होगा? डी अगर 6 है तो त्रिज्या भी 6 आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। 6 तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है इधर घूमो। डी बटे 2। डी बटे 2। तो डी कितना बोले? डी बटे 6। आर कितना होगा? आर होगा 3, कैसे क्योंकि आर रेडियस मतलब कि उसका आधा। बोलो? डी का आधा। हाँ तो 6 बटे कितना? 6 बटे 2। करके कितना होगा? करके 2 3 हो जाएगा फिर। साफ साफ बोलो, ठीक है? एक बार पूरा बता दिए, फिर से बता रहे हैं। त्रिज्या व्यास का आर जो निकालोगे डी बटे 2 होता है। आर 10 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना है? डी 10 सेंटीमीटर है। आर आर बराबर क्या आता है? डी बटे 2। डी कितना है? डी अभी कितना बोले? 10। अब बटे 2 कितना होगा? 10 का दिया, 10 का आर आर जो डी का क्या होता है? आधा होता है। आधा का आर जैसे निकालने के लिए कहेंगे तो डी दिया रहे तो उसका आधा कर दो, कोई दिक्कत? और जैसे डी कहोगे तो त्रिज्या का क्या कितना होता है? त्रिज्या का त्रिज्या का 2 गुना। 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना होता है। होता है ना? हाँ। व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना गुना होता दो है? गुना। अगर त्रिज्या 3 है तो डी कितना होगा? अगर त्रिज्या 3 है तो डी डी। कितना होगा? हाँ? डी होगा 1/5। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है डी 2R। बराबर 2R। 2R। डी बराबर 2R। देखो, अगर त्रिज्या 2 है तो डी कितना होगा? अगर तो त्रिज्या अच्छा। 2 है तो गुना कर देंगे तो 4 क्योंकि वो आधा है, उसमें आधा होगा। अगर त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर तो डी क्या होगा? कृष्ण कुमार, 5 सेंटीमीटर। हाँ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है तो डी कितना होगा? 10 क्यों? क्योंकि वहाँ गुना भी दिया। दूसरे गुना होता है। क्या होता है? दूसरे गुना हो जाता है। तो डी कभी भी निकालोगे तो त्रिज्या को 2 गुना कर दो। डी कभी निकालोगे तो, त्रिज्या को गुना त्रिज्या को गुना कर देंगे। लेकिन आर निकालोगे तो डी का आधा कर दो। हाँ। डी व्यास है, मीटर। हाँ। डी क्या है? व्यास। या डायमीटर पता है ना? हाँ। तो इस तरह से आप देखिए, ये आपका देखिए ये है त्रिज्या आर। यहाँ से यहाँ खींचोगे तो ये कौन सी हो जाए? डी। स्वाभाविक है एक आर केगो आर मिलता है? 2R। डी बराबर डी बराबर 2R। ठीक है। हाँ। और आर निकालोगे, आर के साथ 2 कौन सी है? गुना में जरा जगह भाग में। डी बटे डी बटे 2। आर है त्रिज्या, रेडियस
और डी क्या है, व्यास। व्यास कोई दिक्कत? अब देखिए त्रिज्या निकालना है तो डी का आधा हो जाएगा और व्यास निकालना है त्रिज्या का क्या होगा, दोगुना दो गुना होगा। कोई दिक्कत? नहीं। वृत्त का त्रिज्या अगर निकालना है तो क्षेत्रफल बटे पाई। पाई वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। बोलो, क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। रूट अंडर। कोई दिक्कत नहीं। ते इधर ध्यान रखना है और कुछ नंबर मोल रखना है। जरा सा चेहरा तुम्हारा न कुछ नहीं हो। वृत्त की परिधि क्या सूत्र 2 होता पाई है? आर। कोई दिक्कत? तो वृत्त में इस तरह से पूर्व में बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास। हमेशा व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगुना होगा और त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का आधा होगा, क्योंकि r बराबर d बटे 2 और d बराबर 2r। कोई दिक्कत? और त्रिज्या निकालोगे तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका नजर इधर रहे और खुशनुमा माहौल बना करके आपके चेहरा में जरा सा व्यक्ति नहीं हो। मैं दोबारा हम प्रयोग करेंगे, ध्यान रहो। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 54 बोलो कि जिसे 55 44। 55 44 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ। वृत्त का परिधि परिधि बराबर 2 क्या पाई सूत्र आर। है? 2 पाई आर। परिधि कितना दिया है, 55 44। 2 दे दो पाई आर। ठीक है, हाँ आर जब निकालेगा तो ये दोनों किसके कोफिशिएंट बताए थे, हाँ। ये दोनों गुणों में तो आएगा, भाग में। आएगा ना। हाँ। ऐसा इस ढंग का प्रैक्टिस कराना है, नहीं तो हम पूछेंगे तुम दोनों से। ये आर निकालना है तो ये टोटल को ऊपर टिक करके आई 2r यहाँ आ जाएगा नीचे, नीचे। 2 पाई। अब पाई का मान क्या होता है, 22 2 बटे पहले से है, 22 बटे 22 बटे 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हम बोले कि नीचे वाला जो बटे होगा निचल का बटे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 22 बटे 7 होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान। हाँ अच्छा से रखना है। 22 बटे 7 कहाँ चला गया, 7 ऊपर। कटाओगे कितना आएगा, 264। कोई दिक्कत? नहीं। तो 264 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। क्या हो गया, त्रिज्या। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। और एक घोड़ा, देखो गौर से, बहुत इसका नाम है, बहुत बार इसका दिया। एक घोड़ा है 8.4 मीटर लंबी रस्सी द्वारा, यहाँ देखिए 8.4 रस्सी द्वारा यहाँ घोड़ा है ना, यहाँ केंद्र है, ठीक है। इस तरह से रस्सी से बांध दिया है, टूटे से बंधा है। अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल का घास हुआ चढ़ सकता है, तो घोड़ा यहीं पर रहेगा कि ध्रुव आएगा, आएगा ना। यही चारों पट्टी घूमेगा ना। इसका क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान कितना, 22 बटे 7। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 8.4। स्क्वायर दे दो। हाँ। 8 इसको क्या बार गुना करेगा, 2 बार। 8.4 गुना 8.4 गुना 22 भाग कितना देगा, 7 से। कितना वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत है, नहीं। कितना वर्ग सेंटीमीटर वो घास चारों पट्टी का चढ़ चढ़ जाएगा। ठीक है। जो त्रिज्या दिया है उसका क्षेत्रफल निकाल दो। अब घोड़ा एक जगह तो नहीं चढ़ेगा, कभी आदि यहाँ है तो उधर 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 चल इतना एरिया का वो चढ़ सकता है। कोई दिक्कत? हाँ आप बोलो। तीसरा पढ़ो तेजी से तुम विवेक। एक वृत्ताकार से क्षेत्रफल 63 मीटर, लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई एक आयत आयत के क्षेत्रफल के बराबर तो है। परिधि ज्ञात करें। परिधि ज्ञात क्या ज्ञात करना, परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल और उधर आयत का, आयत का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न नहीं कर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी होता पाई है, आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबा गुना लंबा गुना चौड़ा। चौड़ा। आर के साथ पाई किसमें है, गुना में है। कहाँ आएगा, भाग में। आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट अंडर। काटा करके करो कितना आएगा, 21 मीटर। 21 मीटर। तो त्रिज्या जब 21 मीटर पता चल गया तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। गुना करो जल्दी,
टू पाई का मान कितना है 22/7 22/7 आर कितना निकला 21 कट गया सत्या 21 दूसरी 4 दूसरी 4 गुना 3 4 चौके 16 16 1 17 17 मीटर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत इसमें पहले त्रिज्या निकाल लिया त्रिज्या जैसे निकल गया परिधि निकाल लिया बोलो क्या दिक्कत दिमाग खोल के चलना है इसलिए नहीं होता ऐसे पढ़ाई नहीं है वहाँ स्कूल वाला नहीं है यहाँ हम मेरे द्वारा बताया गया कि अगर हम इतना बता सकते हैं तो आपसे उतना हम बनवा भी सकते हैं ऐसा नहीं इसलिए अगर हम मेहनत किए तो हमसे आपको 4 गुना मेहनत करना इसलिए इतना आपको एडवांस बता रहे हैं एडवांस मतलब क्या होता है आगे एडवांस मतलब क्या होता है आगे अगर आपको इतना दिन आगे बता रहे हैं तो उतना आपको कितना गुना मेहनत करके उसको घोट के पी जाना होगा ये आपको सोचना होगा किसी वृत्त की परिधि क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या दिया है आर होता वार्षिक परीक्षण में वृत्त की परिधि क्या सूत्र क्या था 2 पाई r 2 पाई r त्रिज्या तारे ना हाँ। परिका नहीं आंसर गुण वृत्त की त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए वृत्त की परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर और कितना दिया है 264 सेंटीमीटर तो पहले ए पर चलते हैं हाँ तो वृत्त का त्रिज्या बराबर परिधि बेटे क्या आता है 2 पाई परिधि कितना है 44 गुना 7 टू पहले से रहेगा हाँ। पाई का मान क्या होगा 22/7 7 ऊपर सात से कर जाएगा देगा ऊपर कट गया के बार में 2 बार में दो कट गया कितना 7 इंच 7 7 से सेंटीमीटर किसमें है 7 सेंटीमीटर हाँ 7 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं और पूछता है क्या व्यास व्यास ज्ञात कीजिए त्रिज्या का क्या गुना होता है 2 गुना त्रिज्या कितना निकाले बाबू 7 7 दूनी 14 में कोई दिक्कत है क्या नहीं डी निकल जाएगा ना हाँ। हमेशा त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना बस परफेक्ट याद रखना जिससे खाने के लिए मिले वह धंधा को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है नहीं तो खाने के लिए नहीं ये जीवन ये फ्यूचर का सवाल है इसलिए इस पर इग्नोर मतलब हम देखा नहीं करते ठीक है चलते हैं हम आगे लाइट भी आ गया है एक प्रश्न याद है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना है 4:9 उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा ये आपके वार्षिक परीक्षा 7 में पूछा है जरा गौर से देखिए तो प्रथम वृत्त की परिधि बटे द्वितीय वृत्त की परिधि प्रथम वृत्त की परिधि 2 पाई r r1 हाँ और द्वितीय वृत्त की परिधि 2 पाई r2 यहाँ गौर से इसका त्रिज्या ही पाई के अमूल पर सेम में रहता है हाँ त्रिज्या न लगला तो इसका r1 मान लो इसका r2 ठीक है तो r1 कितना है 4 r2 कितना है 9 वहाँ दे ले है हाँ ये तो कट जाएगा ना 4/9 वो तो नहीं होगा 4 अनुपात उसका परिधि निकाला गया था उतने होगा हाँ कोई दिक्कत नहीं अब चलो आगे ये देखिए एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या है देखो छल्ला अब बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना बढ़िया 8 हाँ मीटर कितना मीटर 8 मीटर बोले बाहरी गोल छल्ला ये गोल है इसके अंदर और ये गोल कर दो ये भाग आता है हाँ आता है ना ये भाग हाँ ध्यान देना यदि छल्ले का क्षेत्रफल कितना है 88 वर्ग मीटर तेजी से 88 वर्ग मीटर तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करना है ये आठ चटका अब बरकार दिया है कितना दिया है 8 दिया है बढ़िया कितना 8 मीटर मीटर का पंची निकलना है छोटी r अब देखो गोल छल्ले सहित का क्षेत्रफल स्क्वायर पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7 आर कितना दिया है 81 81 ने दिया 8 दिया 8 88 दिया बड़ी त्रिज्या कितना दिया 8 8 8 गुना 8 64 64 गुना 22 करोगे 7 से भाग दोगे कितना आएगा
1408 आवाज किसके द्वारा नहीं है? किसके द्वारा नहीं है आवाज है? हैं? आवाज दो, ठीक से इधर आओ, सटो। इसको 8 8 22 गुना करो 7 से भाग दो, फिर कितना आएगा? 1460 तो छल्ले सहित का क्षेत्रफल निकल चुका है। हाँ छल्ले मतलब ये जो छल्ला है, ठीक है, गोल छल्ले समेत का निकल गया। अब हमको निकालना है, बीच वाला हाँ, भीतर घेरे का क्षेत्रफल। किसका? घेरे का क्षेत्र अंदर का ना, हाँ पूरे का निकाल लिया ना, हाँ अब अंदर का। तो अंदर छल्ले का क्षेत्रफल दिया है? हाँ दिया कितना? 88 दिया ठीक दिया है ना? क्षेत्रफल तो ऊ कटा के 201 आएगा, वो 7 से कटाना है 1408 जो वर्ग 200, 201। हाँ ठीक है। कटा के नहीं, यहाँ 7 रहने दो। 1408 1408 बटे 7 ठीक है, वर्ग मीटर। ये वो छल्ले समेत का है। हाँ और ये छल्ले का क्षेत्रफल कितना? 88 वर्ग मीटर हाँ, तो बीच वाला दिया है कितना दिया? हाँ 88 वर्ग मीटर अब छल्ला का कितना है? बड़का, यहाँ गौर से देखो, ये बड़का क्षेत्रफल में अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देगा तो ये छल्ला निकलेगा। हाँ है? हाँ यहाँ भीतर छल्ले का क्षेत्रफल है, बड़का क्षेत्रफल कितना? 1408 बटे 7। आई दिया है कितना छल्ले का? छल्ले का 88। 88 वर्ग मीटर। घटा दो, घटा के 792 बटे कितना आया? 7 वर्ग मीटर। अब भीतरे घेरे का पंची निकालेगा। त्रिज्या तो सूत्र होता है वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। बताएंगे क्षेत्रफल आपका कितना? 792 बटे 792 बटे 7 अब बटे पंची है पाई है पाई 22 होगा, 22 बटे 7 ऊपर चला 7 जाएगा, ऊपर चला गया 7 7 कट जाएगा, ये कटाओगे कितना आएगा? 36 बार में। 36 बार और इसका कितना है? सो आंसर है त्रिज्या अंदर का कितना आएगा? तो कहता अंदर का त्रिज्या क्या किए क्या? अब सवाल तो बता दिए, ठीक है, गड्ढे में है, डेरी जगह पर आपने बड़का क्षेत्रफल निकाल, अब बड़का का दिया 8 मीटर त्रिज्या, तो बड़का का दिया है तो बड़का का क्षेत्रफल नहीं दिया। अब अंदर का दी छल्ले का क्षेत्रफल दिया, कथी का दिया? तो बड़का क्षेत्रफल में हमें छल्ले का क्षेत्रफल घटा दी, ये भीतर घेरे का क्षेत्रफल हो गया, इसका हो गया ना। अब देखो कि इसका क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या निकल जाए। त्रिज्या का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। क्या होता है? क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई का। क्षेत्रफल आप निकाले 792 यहाँ घटा के बटे का 7। अब पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 ऊपर गया जो 7 दिया तो ऊपर चला गया, 7 7 कर लीजिए। हाँ कोई दिक्कत? ये हो गया। इस तरह से देखो, गौर से देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना? 100 गुना सारा कंपटीशन वाला ध्यान देना। उनकी परिधियों में क्या अनुपात है? वार्षिक परीक्षा में पूछा है 7 क्लास। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर मान लिया इसका r1 का होल स्क्वायर। हाँ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, हाँ। इसका त्रिज्या क्या मिला? r2। R2 अरे पाई का मान तो सेम होता है ना, 2 2 है ये, तो त्रिज्या ना आगे पीछे होगा भाई। हाँ एगो का त्रिज्या क्या मूल्य? एगो त्रिज्या और दूसरा का कौन सी मूल्य? R2 अब कहता है ये क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटे बटे। एरिया, ये मतलब क्या होता एरिया है? A1 बटे A1 बटे A2 A1 पाई R1 का होल स्क्वायर पाई R2 का होल स्क्वायर। पाई पाई तो गोल हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा? R1 का R1 अब ये कहता है कि ये निचल का जो छटका है 100 गुना। छटका क्या है? 100 गुना 100 गुना। तो 100 गुना है तो नीचे में ना होगा 100। इधर R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर बटे कितना? 100 बटे 1 बटे 100। अब R1 और R2 जो होगा ऐसे
ऐसे याद रखो यहाँ A1 बटे A2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे नहीं यहाँ होगा पाई 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आदमी स्क्वायर स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर बटे पाई R2 का होल स्क्वायर। अब ये जो है ना 100 गुना कितना गुना प्रश्न का सेकंड वाला कितना गुना 100। यहाँ ध्यान दो ये क्षेत्रफल खाली बोले हैं कि हम कितना होगा 100 आई पाई पाकर जगह कट गया R1 बटे R2 दोनों को चाहिए स्क्वायर स्क्वायर। ध्यान देना R1 का होल स्क्वायर बटे R2 का होल स्क्वायर बटे कितना 1 बटे 100। देखना गौर से R1 बटे R2 यहाँ रूट अंदर चला जाए स्क्वायर हटेगा तो होगा दोनों का हाँ दोनों है ना रे हाँ यह रूट अंडर 1 बटे कितना 100। यह R1 बटे R2 बराबर 1 गुना 1 कर सकता है इसको ये तो 1 10 गुना 10 R1 इंटू R2 बराबर 1 अनुपात 10। दोनों त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 10। वहाँ देखो उनकी परिधि में क्या अनुपात है, एक वृत्त का क्षेत्रफल अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है तो उनके परिधि में क्या है 1 अनुपात 10 हो। ये कौन तो यहाँ देखो C1 बटे C2 तो 2 पाई R बटे 2 पाई R2 R1 कितना 1 R2 कितना अनुपात 1 अनुपात 10। कोई दिक्कत है? अब आगे चल देखो एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना है 65 मीटर और उसके साथ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क का कौन सी निकालना है क्षेत्रफल सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार ये देखो गौर से कैसा है त्रिज्या कितना है 65 मीटर उसके चारों तरफ कितना मीटर चौड़ी है 7 मीटर यहाँ देखना गौर से कितना मीटर 7 मीटर अगर बाहरी त्रिज्या करोगे तो 65 में कितना जोड़ दोगे 7 जोड़ देंगे 7 जोड़ेगा ना हाँ अरे यहाँ से यहाँ है यहाँ तक लाना होगा तो 7 7 जोड़ देंगे तो सड़क सहित मैदान का त्रिज्या पहले से कितना था 7 यहाँ बढ़ेगा ना हाँ तो ये रह गया चौड़ा 7 अभी आगे बताएंगे हाँ 65 7 कितना होगा 72 7 5 12 तो क्षेत्रफल निकालोगे पाई R पाई स्क्वायर बटे 7 R कितना 72 हल करके निकालो कितना आया 16,200 वर्ग मीटर। हाँ तो पूरे ये क्षेत्रफल निकल गया पूरे मैदान का हाँ निकला ना पूरे का निकला ना ये 7 जोड़ के निकला पूरे का बीच वाला भी निकालना है 72 का हाँ वेरी गुड ये जो है आई अरे कृष्ण तेज है तो आई कृष्ण मनीषा की तरह से हम जानते हो ना याद रखो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्क्वायर आर कितना पैसा 65 कृष्ण बोला भीतर वाला निकाल भीतर कितना है 65 निकालो कितना है 13,278 अब बाहरी कितना है 16,299 13,000 घटा घटा दिए तो आया अंदर 3014 3014 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत सड़क का क्षेत्रफल नहीं लिखी अरे बाहरी वाला में है भीतर का घटा तो है ये निकलेगा हाँ निकल जाएगा है निकल जाएगा अभी तुम इस तरह से गोल अगर तुम करता है ध्यान दो जरा सा गौर से यहाँ देखोगे गौर से देखोगे ये देखो मान लिया जाए कि ये आपका वृत्त ये आपका वृत्त पूरा गोलाकार जरा सा गौर से देखो मान लिया ये वृत्त है ना मान लिया वृत्त है अब इसके अंदर अंदर में और में जैसे कि अंदर वाला कृष्ण वाला घटा ये पूरे एरिया है अंदर का घटा है गोलाकार घटा घटाओ क्या ये रास्ता हुआ है
वह रास्ता यही तो ब्रेन है। बड़का एरिया में अंदर वाला एरिया घटा दो तो रास्ता निकलिए जाए। बाहर वाला कैसे निकाला तो जोड़ दिया त्रिज्या को, तो बाहर निकल गया। अंदर वाला पहले सही है, बड़का क्षेत्रफल में अंदर के क्षेत्रफल को घटा दो, सड़क का क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। एक ब्रेन आपके जिंदगी को बदल देगा। ये बड़ा मारने का जरा सा भी मन नहीं करता है। कभी मारो नहीं किया, कोई देखा है? हाँ। कोई नहीं देखा। के कहता है देखा है, देखा है तो देख लीजिए। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय